Good morning, class 10th. Today I will teach you to you the proposal. The proposal means the proposal of marriage by Anton Chekhov. Anton Chekhov जो हैं इसके राइटर हैं. Before you read, the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? प्रपोजल का मतलब बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं बेटा, लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आप क्या गेस कर सकते हो प्रपोजल मीन्स क्या? अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग और एन ऑफर फॉर पॉसिबल प्लान और एक्शन. द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड इन मैरिज. थर्ड वन इज करेक्ट. द वर्ड प्रपोजल मीन्स अकॉर्डिंग टू द राइटर. थर्ड ऑप्शन इज द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड इन मैरिज. किसी का शादी में हाथ मांगना. रशियन वेडिंग. इन दिस चैप्टर द राइटर विशेस टू एक्सप्लेन द कस्टम ऑफ रशियन वेडिंग. रशियन शादी मैरिज कैसे होती है? वेडिंग मीन्स मैरिज होता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आपको रशियन मैरिज की सेरेमनी के बारे में कुछ पता है बेटा? अभी रीड द आर्टिकल अबाउट द रशियन वेडिंग. ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, लेख जो है, तो हम रशियन वेडिंग के बारे में कुछ जान जाएंगे. प्रिपरेशन फॉर रशियन वेडिंग. रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. प्रिपरेशंस की जाती है रशियन वेडिंग के लिए, बहुत सारी तैयारियां होती हैं. रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. रशियन यानी रूसी जो शादी होती है बहुत सिंपल, सरल होती है, सामान्य, नॉर्मल होती है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स द अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड receptions. Earlier the bride's family paid the receptions, but nowadays brides and grooms families usually their share expenses. देखो, रशियन शादी सिंपल होती है और इसमें प्लानिंग क्या होती है? इंक्लूडिंग अरेंजिंग द रिंग्स. रिंग्स जो है मतलब जो अंगूठियाँ होती हैं उसको ब्राइड जो है, ब्राइड मीन्स दुल्हन होती है, ठीक है. ब्राइड के ड्रेस, कार और रिसेप्शन के लिए तैयार किया जाता है. पहले क्या होता था? ब्राइड फैमिली पेड द रिसेप्शन. पहले ब्राइड यानी दुल्हन की जो है जो परिवार होता था रिसेप्शन देता था, पार्टी ऑर्गेनाइज करता था. बट नाउ अडेज, लेकिन आजकल क्या है? ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. अक्सर जो है दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, लड़की पक्ष और वर पक्ष, कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों जो है क्या है, जो खर्च आता है रिसेप्शन वाला, इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, या मैरिज पार्टी वाला, वो दोनों लोग खर्च वहन कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं. रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. रशियन वेडिंग जो है 2 दिन तक चलती है. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज वीक. कुछ शादियाँ उसमें 1 सप्ताह तक चलती है. द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और यह अवसर यादगार लम्हा में मतलब स्मरणीय जो है पल बनाया जाता है इसको, जो कि वर्षों तक इसको यादगार हो, स्मरणीय हो, मतलब इसको याद किया जाए. नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ वेडिंग. सबसे आवश्यक चीज़ यह है कि सेरेमनी जो होती है वेडिंग की जो होती है वो वेडिंग के लिए होती है. प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स. यह कारों का काफिला होता है, पार्टी आती है, कारों में लोग बैठ कर के आते हैं, बाराती वगैरह. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम. ब्राइड मीट बिफोर वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. जो ग्रूम जो दूल्हा होता है उसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वेडिंग के समय से पहले कुछ लोग जो है ब्राइड से मिलते हैं, दुल्हन से मिलते हैं. मेक पोस्टर्स. कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं. राइट स्पीचेस. उसमें स्पीच वगैरह देते हैं. ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट यानी मुकाबला भी होता है. व्हेन द ग्रूम अराइव्स एट टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए जब ग्रूम यानी दूल्हा आता है ब्राइड को लेने के लिए, फेच मीन्स ब्रिंग होता है, लेने के लिए. ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर. और उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको लेने के लिए. रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स. और रूस के लोग जो है, रूसी लोग फ्लैट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं और ऊंची इमारतों में रहते हैं. द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. और दूल्हा जो होता है कई सीढ़ियों चढ़ करके अपनी दुल्हन को लाने के लिए जाता है ऊपर फ्लैट में.
अपार्टमेंट में, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर द क्वेश्चंस टू द अलाउड टू बी अलाउड टू गो अप। हर जगह जब सीलिंग पे पहुंचता है, हर फ्लाइट पे अपार्टमेंट पे पहुंचता है, तो वहाँ उसको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, सम टाइम अबाउट ब्राइड, सम टाइम जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स। बहुत सारे कठिन क्वेश्चंस, कुछ ब्राइड के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में कभी कभी कुछ रिडल्स पहेलियाँ भी पूछी जाती है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और ग्रूम को अपने मित्रों की सहायता से उसको क्या करना होता है, उत्तर देना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज़ ऑफ बेबी गर्ल्स, और उसको कभी कभी छोटी लड़कियों की तस्वीरें दिखा जाती है। और ही मस्ट विच वन हिज ब्राइड इज, और उसमें से बचपन की दुल्हन की कई लड़कियों की उसमें तस्वीरें दिखाई जाती, फ़ोटोज़ दिखाई जाती, उसमें पहचानना होगा कि उसमें कौन बेबी है जो कि उसकी वाइफ बनने वाली है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, अगर वह गलत बताता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, आगे जाने के लिए उसे पैसा देना पड़ता है। दैट्स इट। ओके बेटा।